In this video, we will discuss the last period of psychology, that is modern period. And in this period, we will discuss modern approaches. School of thoughts are included in modern approaches. Now, what is school of thought? जब बहुत सारे लोग मिलकर सेम आइडिया देते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव सेम होते हैं, वो सेम मेथड यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है कि ये सारे लोग एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। वो स्पेसिफिक ग्रुप जिसमें कुछ लोग एक सिमिलर पर्पस के लिए वर्क करते हैं और सेम मेथड यूज़ करते हैं, वो ग्रुप स्कूल ऑफ थॉट कहलाता है। नाउ वी विल डिस्कस 5 स्कूल ऑफ थॉट्स दैट आर स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट एंड साइको एनालिसिस। द फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरलिज्म। इस पे दो लोगों ने काम किया, एक एडवर्ड टिचनर और दूसरा विल्हम वॉन्ट। ये स्कूल ऑफ थॉट 1879 में बना और इसका जो फाउंडर था वो विल्हम वॉन्ट था, जिसने जर्मनी में लिप्सिंग में फर्स्ट साइकोलॉजी लैब बनाई। एंड ही वांट टू स्टडी द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द माइंड। दैट्स वाई स्ट्रक्चरलिज्म में माइंड के स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है और माइंड के एलिमेंट्स पे फोकस किया जाता है कि वो कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी थॉट्स को, इमोशंस को, हमारे कॉन्शियसनेस को फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। वुनट ने, टिचनर ने और बाकी उस टाइम के जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने माइंड के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए जो मेथड यूज़ किया, दैट इज़ इंट्रोस्पेक्शन। नाउ व्हाट इज़ इंट्रोस्पेक्शन मेथड? इंट्रोस्पेक्शन मेथड आर एग्जामिनिंग एंड मेयरिंग वंस ओन थॉट्स एंड मेंटल एक्टिविटीज़। यानी एक इंसान खुद अपनी मेंटल एक्टिविटी और थॉट्स को मेयर करता है इस मेथड में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी पर्सन को कोई सेंटेंस लिख कर दे दें या कोई पिक्चर प्रोवाइड कर दें, जिस तरह से वो इंसान उस पिक्चर या सेंटेंस को प्रेजेंट करेगा, उस पे जो अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स या इमोशन प्रोजेक्ट करेगा, उसी रिप्रेजेंटेशन की बेस पे इस मेथड में इंसान की पर्सनैलिटी को मेयर किया जाता है। अब हमारे पास क्रिटिकल एनालिसिस आ जाता है। क्रिटिकल एनालिसिस बहुत इम्पोर्टेंट होता है और स्ट्रक्चरलिज्म पे जो क्रिटिसिज्म हुआ था, दैट इज़ इन्होंने जो मेथड यूज़ किया इंट्रोस्पेक्शन का मेथड, ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं था। दैट्स वाई इस स्कूल ऑफ थॉट को क्रिटिसाइज़ कर दिया गया। इसके बाद जो स्कूल ऑफ थॉट आया, दैट इज़ फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म के जो फाउंडर थे वो विलियम जेम्स थे और ये अराउंड 1900 स्टार्ट हुआ। इस पे जिन पर्सनैलिटीज़ ने वर्क किया, दैट आर विलियम जेम्स, जॉन डेवी एंड हर्वी कॉर। फंक्शनलिज्म जो है वो फोकस करता था माइंड के फंक्शंस पे और इसने माइंड के फंक्शंस में एक्सप्लेन किया था कि कौन सा बिहेवियर कौन से फंक्शंस प्ले करता है। फंक्शनलिज्म में भी इंट्रोस्पेक्शन मेथड यूज़ किया गया, इसके अलावा उसमें सर्वे और टेस्ट भी इंक्लूड किए गए। फंक्शनलिज्म पे जो क्रिटिसिज्म किया गया वो ये था कि इसने माइंड के फंक्शंस को प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया और इसके अलावा जो क्रिटिसिज्म स्ट्रक्चरिज्म पे किया गया था कि इंट्रोस्पेक्शन साइंटिफिक मेथड नहीं है, वही फंक्शनलिज्म पे भी किया गया। इसके बाद जो स्कूल ऑफ थॉट आया, दैट इज़ बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म का फाउंडर जेबी वॉटसन था और ये स्कूल 1913 में स्टार्ट हुआ। इस पे 4 पर्सनैलिटीज़ ने वर्क किया, दैट आर इवन पवलव, जेबी वॉटसन, थॉरनडाइक और बी.एफ. स्किनर। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिस्ट सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिहेवियर है, इसके अलावा इन्होंने किसी और चीज़ पे फोकस नहीं किया। दे फोकस ऑन लर्नड बिहेवियर, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। पहले हम डिस्कस करते हैं लर्न बिहेवियर को। इनके लिए लर्निंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। इन्होंने कैट्स, पिजन और रैट्स पे बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, जिससे इन्होंने ये सीखा कि एनिमल्स पहले बिहेवियर लर्न करते हैं और फिर उसे परफॉर्म करते हैं। फिर आता है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। ऑब्जर्व बिहेवियर पे उन्होंने ये बात की कि जो बिहेवियर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वही इम्पोर्टेंट होता है। इन्होंने साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर प्रेजेंट किया, जैसे कि साइकोलॉजी की करंट डेफिनेशन है, साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। इन्होंने बिहेवियरिज्म में एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ किया। अकॉर्डिंग टू देम वी कैन ऑब्जर्व बिहेवियर थ्रू एक्सपेरिमेंट। बिहेवियरिज्म पे जो क्रिटिसिज्म था, दैट इज़ इन्होंने ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। इन्होंने अनकॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियसनेस को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। दैट्स वाई ये स्कूल ऑफ थॉट पे रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद जो स्कूल ऑफ थॉट आया, दैट इज़ गेस्टाल्ट स्कूल।
इसका फाउंडर वैक्स वेटमेयर था। ये 1910 में स्टार्ट हुआ। इस पे जिन पर्सनालिटीज़ ने वर्क किया दैट आर कोहलर, कोफका एंड वेटमेयर। गेस्टाल्ट एक जर्मन वर्ड है विच मीनिंग होल। गेस्टाल्ट स्कूल फोकस करता है कि एक ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल या किसी भी चीज़ को पार्ट की बजाय एज अ होल स्टडी करना चाहिए। फॉर एग्जांपल परसेप्शन, लर्निंग और पर्सनैलिटी को एज अ होल स्टडी करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू पार्ट्स। गेस्टाल्ट का जो कंसेप्ट था दैट इज़ द होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। इसके बाद जो स्कूल ऑफ थॉट आया दैट इज़ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस का जो फाउंडर था वो सिगमंड फ्राइड था और ये 1890 में स्टार्ट हुआ। इन पे जिन पर्सनालिटीज़ ने वर्क किया दैट आर सिगमंड फ्राइड, कार्ल जंग एंड एल्फ्रेड एडलर। साइको एनालिसिस का जो फोकस था वो अनकॉन्शियसनेस पे था। उनका बिलीव था कि जो हमारा बिहेवियर डिटरमाइंड होता है वो अनकॉन्शियस की वजह से होता है और इंसान जो अपने प्रेजेंट में कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहा होता है वो हमारे अनकॉन्शियस की वजह से हो रहे होते हैं। साइको एनालिसिस में जो मेथड यूज़ किया गया दैट इज़ साइको एनालिटिक मेथड। ये मेथड बेसिकली टेक्निक्स होती हैं हमारे जो अनकॉन्शियसनेस में इंसिडेंट होते हैं जिनकी वजह से हम प्रेजेंट में कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे होते हैं, उनसे अवेयरनेस के लिए ये टेक्निक यूज़ की जाती हैं। इन टेक्निक्स पे हम किसी दिन किसी वीडियो में डिटेल से बात करेंगे क्योंकि ये खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अच्छा, जो साइको एनालिसिस पे क्रिटिसिज्म आया था वो ये था कि इन्होंने अनकॉन्शियसनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था और जो साइको एनालिटिक मेथड था ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं था। इसके अलावा इन्होंने कॉन्शियसनेस और ह्यूमन बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं किया था। होपफुली यू गाइस अंडरस्टैंड वेरी वेल। टेक केयर।